क्या होगा डिम्पल और ऋषि के रिश्ते का? क्या वो शादी तक पहुंचेगा? सेलेना, ऋतिका और क्रिश के कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल का क्या अंजाम होगा? और अनमोल और सिद्धार्थ सर की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसे दिखेगा? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियो में। नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे मिसमैच्ड सीजन 3 की एंडिंग के बारे में। इससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिसमैच्ड सीजन 3 की शुरुआत होती है और डिम्पल और ऋषि अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं और ऋषि का एडमिशन NNIT में हो जाता है और नंदिनी मैडम के रिजेक्शन के बाद डिम्पल की लाइफ डिरेल हो जाती है। NNIT में नंदिनी AI वर्ड्स बना रही होती है और सभी स्टूडेंट उसी में लगे होते हैं। डिम्पल का एडमिशन LLIT में हो जाता है जिसे सिद्धार्थ सर स्टार्ट करते हैं और ये कॉलेज NNIT के बगल में ही खुलता है। ऋषि और डिम्पल नंदिनी के न्यू AI यूनिवर्स बेटर वर्स पे मिलते रहते हैं और एक दिन किसी ऋतिका नाम की लड़की उसे 5 मिनट के लिए हैक कर लेती है और वो अपने घर से झूठ बोल के हैदराबाद जाती है। सीजन के एंड में डिम्पल और ऋषि की एंगेजमेंट हो जाती है। उसी दिन ऋतिका क्रिश से बदला लेने के लिए क्रिश की ID से बेटर वर्स हैक करती है, लेकिन सेलेना उसे सॉर्ट कर देती है। उसी दिन डिम्पल को ये भी पता चलता है कि टेक इवेंट के लिए 2.5 लाख की रजिस्ट्रेशन ऋषि ने भरी थी उसे बिना बताए। अब होता है टेक इवेंट का दिन, टेक्नोवेट का। वहाँ पे डिम्पल अपने न्यू ऐप को प्रेजेंट करने वाली है और इसका आइडिया वो ऋषि को नहीं बताती। क्रिश भी सेलेना को थैंक करने और अपने दिल की बात बताने के लिए उसे मिलता है, लेकिन सेलेना उसे प्यार वाली बात पे डंप कर देती है और क्रिश का दिल टूट जाता है। वहां से निकलते टाइम सेलेना को ऋतिका मिलती है और सेलेना उस पर भड़क जाती है। अब एक बहुत बड़ा झटका लगता है नंदिनी को। बेटर वर्स में मालवेयर अटैक हो जाता है। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आता और वो हेल्प मांगने सिड के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल ऋषि को बताती है कि वो शायद उन्होंने रैश डिसीजन ले लिया है और उसने बेटर वर्स के पहले भी हैक होने वाली बात ऋषि से छुपाई थी। ऋषि इस बात पे भड़क जाता है और उस पर गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। तभी नंदिनी को एक कॉल आता है और वो भी बेटर वर्स को ठीक करने में लग जाती है। अब ऋषि और डिम्पल बेटर वर्स के अंदर जाते हैं और वायरस को ढूंढते हैं और ठीक करने लगते हैं। लॉन्च स्टार्ट हो जाता है और नंदिनी बेटर वर्स का लॉन्च स्टार्ट कर देती है और ठीक टाइम पे सब ठीक हो जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डिम्पल की टेक्नोवेट की फीस ऋषि ने नहीं, नंदिनी ने भरी थी और डिम्पल उन्हें थैंक्स कहती है। नंदिनी डिम्पल को NNIT से रिजेक्ट करने के लिए गिल्टी फील करती है। अब टाइम आता है डिम्पल के ऐप के प्रेजेंटेशन का, जहाँ पे डिम्पल अपने ऐप डैड बॉट को प्रेजेंट करती है, जिससे कि आप अपने पास्ट अवे लव्ड वन से बात कर सके AI के थ्रू। तो ये काइंड ऑफ ग्रीफ काउंसलर था जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। अनमोल भी अपनी गर्लफ्रेंड विनी से पैचअप कर लेता है, वो भी बेटर वर्स में। अनमोल इसके बाद क्रिश से मिलने जाता है और उसे भी कंसोल करता है। अब अचानक से ऋषि को ऋतिका का कॉल आता है और वो भी उसे सब कुछ बता देती है। दूसरे साइड नंदिनी को पता चलता है कि क्रिश की ID से मालवेयर प्लांट हुआ था, तो सेलेना बताती है कि वो क्रिश नहीं, ऋतिका थी। तभी वहाँ ऋषि आके सबको सच बताता है और नंदिनी ऋषि को NNIT से निकाल देती है। ऋषि और डिम्पल अब एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ पे ऋषि डिम्पल से कहता है कि वो उसके रास्ते में नहीं आएगा और एंगेजमेंट तोड़ देता है। इसके बाद डिम्पल उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है और दोनों किस करते हैं और शो यहीं पे खत्म हो जाता है। ये शो देख के कई सारे सवाल मेरे दिमाग में आए हैं, जैसे कि क्या होगा ऋषि और डिम्पल के रिश्ते का, क्या वो शादी करेंगे, सेलेना, ऋतिका और क्रिश के लव ट्रायंगल का क्या होगा और अनमोल और सिद्धार्थ सर की लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अनमोल की। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अनमोल और विनी का पैचअप हो गया है और अब अनमोल फिर से अपने डिसेबल वाले ऐप पे काम करना शुरू करने वाला है, तो उसकी लाइफ और स्टोरी तो सेट है। सिद्धार्थ सर और जीनत भी काफी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं, और लास्ट में जीनत के पास एक अडॉप्शन मेल भी आता है। अभी तो सिद्धार्थ सर रेडी नहीं है इतने जल्दी फैमिली प्लान करने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीनत का बहुत मन है कि एक बच्चा अडॉप्ट किया जाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट सीजन में भी चलेगा और हम देखेंगे कि क्या मोड़ लेता है ये शो इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके। अब आते हैं क्रिश, सेलेना और ऋतिका के लव ट्रायंगल पे। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आफ्टर ऑल लव ट्रायंगल है तो किसी ना किसी का दिल तो टूटना ही है। और क्रिश तो स्ट्रेट है और उसे प्यार है सेलेना से जो कि बाइसेक्सुअल है, और सेलेना कंफ्यूज्ड है क्रिश और ऋतिका में जो कि एक लेस्बियन है।
तो एट दिस पॉइंट सेलेना तो दोनों से दूर है और लास्ट में क्रिश से ये बात क्लियर कर देती है कि वो दोनों बस दोस्त बन सकते हैं और उससे आगे कुछ नहीं, और क्रिश का दिल टूट जाता है ये सुनकर। वहीं दूसरी तरफ रितिका, जो कि सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना चाहती है, वो सेलेना को कॉल करके बताती है कि वो घर वापस आ गई है और अपना डिसीजन घर वालों से बताने जा रही है, यही कि शी इज कमिंग आउट। इस लव ट्रायंगल में मुझे लगता है सेलेना और क्रिश का तो कुछ नहीं होने वाला और ये दोस्ती पर ही रुक जाएंगे। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि सेलेना और रितिका की कहानी आगे बढ़ेगी। अब आते हैं शो के मेन कैरेक्टर्स पर, डिम्पल और ऋषि। डिम्पल ने लास्ट में ऋषि से ये कहा था कि उनकी एंगेजमेंट शायद एक रैश डिसीजन है और ऋषि ये बात समझता है और डिम्पल की खुशी के लिए एंगेजमेंट तोड़ देता है। इसके बाद डिम्पल ऋषि से आई लव यू बोलती है और दोनों किस करते हैं। यहाँ मुझे काफी कंफ्यूजिंग सी प्लॉट दिखाई देती है कि ये मेकर्स एक्चुअली दिखाना क्या चाहते हैं, और उन्होंने इन दोनों कैरेक्टर्स के इमोशंस को इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग दिखाया है कि या तो ये दिखाते कि डिम्पल और ऋषि साथ में आ गए हैं, और या तो ये दिखा देते कि वो दोनों अलग हो गए हैं। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये पॉइंट मुझे बहुत अननेसेसरी लगा, जो कि था एंगेजमेंट तोड़ने वाला। ये बात तो कंफर्म है कि दोनों साथ ही रहेंगे, तो ये अननेसेसरी क्लिफ हैंगर दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं थी। मुझे तो लगता है कि आगे ये दोनों ने साथ ही एंड अप हो जाना है और इनकी शादी भी हो जाएगी। आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।